हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारिम वैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब टेक चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। आजकल लोग बहुत सर्च कर रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस ई कॉमर्स के जरिए कैसे बिजनेस किया जाता है और ये क्या चीज है, क्या बला है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि ई कॉमर्स कैसे होती है, ये क्या चीज है, इसको कैसे हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक लाजमी कर लें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस, हम बात करते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। ये दो लफ्ज हैं, ई कॉमर्स यानी कि ई से मतलब इलेक्ट्रिक कॉमर्स। इसका उर्दू में मतलब बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अब इसका डिटेल में मतलब क्या है तो हम देखते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के ऊपर चीजें ऑनलाइन बेचना। अब मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, इसको इंग्लिश में बताना शुरू कर दूं या कुछ चीजें आपको घुमा फिरा कर बताऊं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं कि इसका मतलब होता है इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन चीजों को बेचना। ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है? ई कॉमर्स बिजनेस यही होता है कि अगर आप अपने इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन चीजों को सेल कर रहे हैं तो इसी को हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। और अब ये कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ई कॉमर्स बिजनेस को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। तो फर्ज करें आपकी एक शॉप है बाजार के अंदर, जूतों की है, कपड़े की है, किसी भी चीज की है। आप उस शॉप का किराया, मंथली किराया 50,000 रुपए तक पे कर रहे हैं और आपको उस शॉप से मंथली 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक बचत हो रही है। तो आप उस शॉप पर अपने शॉप का किराया दे रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के खर्चे होते हैं आप वो पे करते हैं। आपने अगर कोई नौकर रखा हुआ है दुकान के ऊपर तो आप उसको भी तनख्वाह पे कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के खर्चे होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं मुख्तलिफ शक्ल में, जिससे आपकी बचत की रकम होती है ना, वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है। तो गाइस, ऑनलाइन बिजनेस में ये फर्क है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। आपको किसी शॉप की, किसी दुकान की, किसी इलेक्ट्रिसिटी की या किसी नौकर की जरूरत नहीं होती। आपने सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ एक वेबसाइट बनानी होती है और उसके ऊपर अपनी ऑनलाइन चीजों को, प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकती हैं या किसी भी किस्म की बिजनेस वेबसाइट को यूज कर सकती हैं। और उसके ऊपर आपने करना क्या है, उसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर शेयर करनी है। यानी कि अगर आपका जूतों का कारोबार है तो आप शूज की पिक्स को लेकर उस वेबसाइट पे शेयर कर सकती हैं। बता सकते हैं कि भाई हमारे पास बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की तमाम तरह की जूते मौजूद हैं और आप उनके बारे में डिटेल से बता सकती हैं कि भाई ये डिजाइन ऐसा है, ये डिजाइन ऐसा है, इसकी प्राइस इस हद तक होगी, हम इसकी गारंटी भी दे रहे हैं या वारंटी नहीं दे रहे हैं। और गाइस, ऑनलाइन बिजनेस का ये फायदा है कि अगर आपकी एक दुकान है, उस पर आप चीजें सेल कर रहे हैं तो आपकी वो दुकान की चीजें सिर्फ कुछ उस एरिया के इर्द गिर्द या आसपास के मोहल्ले वालों या आसपास के इलाके वाले ही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ऑनलाइन बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं और अपनी चीज़ों को ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर शो करते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, इनकी ये कीमत है, इनकी ये वारंटी या ये गारंटी है, और अगर आप इसके साथ साथ अपने ई कॉमर्स बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर आप उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपकी वो चीज़ें, आपकी वो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के हर एक शहर तक पहुंचाई जा सकती हैं। यानी कि आपका जो ऐड है, आपके बिजनेस का ऐड हर जगह दिखाया जाएगा, हर किसी इंसान तक, हर जगह तक पहुंचेगा। तो कोई भी इंसान जो उस ऐड को देखेगा, अगर वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता होगा तो आपको वो ऑर्डर दे सकता है और आपकी चीज उस इलाके से बाहर पूरे पाकिस्तान में जा सकती है। अब ई कॉमर्स से आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप किस चीज को सिलेक्ट करते हैं, आप कौन से कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, या फिर अगर सिर्फ पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करें, या किसी पर्टिकुलर शहर में करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पर्टिकुलर शहर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, लोग इसको काफी ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लोग इसको तलाश करते हैं और उनको आसानी से आपके पास मिल सकती है। मैं मिसाल देता हूं कि सियालकोट की लेदर जैकेट्स की। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि सियालकोट के अंदर लेदर जैकेट्स का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को, इन लेदर जैकेट्स को ऑस्ट्रेलिया या सिर्फ कनाडा के मुल्कों में ही सेल करते हैं। और इस तरह वो लोग सियालकोट से 15 या 20,000 में एक लेदर जैकेट खरीदते हैं और अपने ऑनलाइन बिजनेस की मदद ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के अंदर उसको 50 से 60,000 तक में बेचते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर जगह यही सिस्टम यूज किया जाता है। पाकिस्तान में अभी तक ये इतना इन नहीं हुआ है, लेकिन काफी लोग इस चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, काफी लोग इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाहर के कंट्रीज में देखें तो बाहर का पूरा सिस्टम ई कॉमर्स पर आ चुका है। आप घर बैठे कोई भी चीज, किसी भी किस्म की चीज अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इजिली। मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस का एक फायदा बताता हूँ। जैसे आपके सामने, आपको पता है कि अभी कोरोना आया हुआ था तो काफी लोगों के
बिजनेस बंद हो चुके थे। हुकूमत की तरफ से हर किसी की दुकानों को ताले लग गए थे, काफी तरह के बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए थे। लेकिन जो ई कॉमर्स वाले थे ना, उनका बिजनेस ऐसा का ऐसा ही था, क्योंकि उनकी ना ही किसी किस्म की कोई शॉप थी, ना ही कोई फैक्ट्री थी, और ना ही वो ऐसे बैठ कर चीजों को बेचते थे। उनका सिर्फ काम क्या था, वेबसाइट के ऊपर लोगों को बुलाना और उनको उनकी चीजें घर तक पहुंचाना। ये बहुत ही इजी और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, आप घर बैठे एक वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और हर इंसान तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ उस इलाके को चूज करें या आपके सिर्फ उस इलाके के इर्द गिर्द या आपकी जहां आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द के लोग आपकी चीज को खरीदेंगे। आपकी चीज को पूरे पाकिस्तान के और पूरे पाकिस्तान के बाहर के लोग भी खरीद सकते हैं। अगर आप इस चीज को यूज करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी वेबसाइट भी वर्क कर रही हैं जिनके ऊपर उन वेबसाइट वालों की कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर जाकर और बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसके बारे में हम श्योरली बात नहीं कर सकते, वो फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन ई कॉमर्स वो होता है कि अगर आप एक वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को शो करें, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि भाई हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और अगर आप इन चीज़ों को खरीदना चाहें तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हमसे इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, हम आपके पास ये चीज़ें पहुंचा देंगे, आप हमें पेमेंट करें, हम आपको चीज़ें डिलीवर कर देंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। फर्ज करें कि आपकी एक शॉप है और आप उस पर अपनी चीज़ें बेचती हैं, तो आपके शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव्स को जो कि दूसरे शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि आपके पास एक शॉप है, उसके ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं और आपकी शॉप पर ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस या फिर ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये पता होगा कि इस जगह पर, इस इंसान के पास, इस वेबसाइट पर ये चीज़ें ईजिली मौजूद हैं, और जिस बंदे को भी वो चीज़ चाहिए होगी वो ईजिली आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, उस चीज़ को सर्च करेगा और आपको उस चीज का ऑर्डर कर देगा। तो इससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा हद तक एक्सपैंड हो सकता है। तो गाइस, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सोचिए कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस किस हद तक एक्सपैंड हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स कहां कहां जाएगी और कितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे और आपको कितनी ज्यादा बचत हो सकती है। इस पर ना ही किसी किस्म का खतरा है, ना ही आपको किसी किस्म के चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, ना ही किसी किस्म का बिल होता है, ना ही कोई किराया देना पड़ता है आपको दुकान का। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को शो करवा सके और लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको इस ई कॉमर्स बिजनेस से फायदा हो सकता है। तो गाइज, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में लाजमी सोचें, क्योंकि इसके जरिए आप अपने बिजनेस को काफी हद तक एक्सपेंड कर सकते हैं और काफी ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको फायदा भी होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो गाइज, मुझे यकीन है कि अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ये ई कॉमर्स बिजनेस कैसे किया जाता है और इससे हम किस तरह फायदा हासिल कर सकते हैं, ये किस लिहाज से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है किसी शॉप की निस्बत या किसी मार्केट की निस्बत। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे हम ई कॉमर्स बिजनेस की मदद से अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, इससे कैसे काफ़ी हद तक पैसे कमा सकते हैं और किस तरह हम नेशनली और इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी कि अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों के लोगों तक भी अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर के मुल्कों में भी भेज सकते हैं तो आपको लाजमी इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। गाइज, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक लाजमी कर दें। थैंक यू।